नमस्कार। आज हम बात करेंगे उषा प्रियमवदा की एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को छू जाने वाली कहानी वापसी की। ये कहानी रिटायरमेंट, परिवार और अपनेपन इन सब पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। हम इसमें एक ऐसे इंसान के सफर को देखेंगे जो अपनी जिंदगी भर की मेहनत के बाद अपने परिवार में लौटता है और लौटकर उसे क्या मिलता है। उसे पता चलता है कि जिस वापसी का वो सपना देख रहा था वो तो शायद असल में है ही नहीं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले घर वापसी का सपना, फिर कैसे वो अपने ही परिवार में एक बाहरी इंसान बन जाते हैं। इसके बाद अलगाव का दर्द, फिर समझेंगे कि असली वापसी का मतलब क्या था और आखिर में इस कहानी के थीम्स और मैसेज पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और गजाधर बाबू की इस यात्रा को करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले घर वापसी का सपना। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं गजाधर बाबू। उन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल, सोचिए 35 साल भारतीय रेलवे में दिए हैं। और ये साल ज्यादातर उन्होंने अपने परिवार से दूर, अकेले, छोटे छोटे स्टेशन क्वार्टरों में काटे हैं। और अब जब वो रिटायर हो रहे हैं तो बस एक ही सपना है, उस परिवार के पास लौटना जिसके लिए उन्होंने ये सारी मेहनत की थी। 35 ईयर्स ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है। इन पूरे 35 सालों में उनके जीने का, उनकी मेहनत का बस एक ही सहारा था, एक सपना कि एक दिन वो अपने परिवार के साथ रहेंगे। ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी, बल्कि ये वो उम्मीद थी जिसने उन्हें इतने सालों के अकेलेपन में हिम्मत दी। और अगर बाहर से कोई देखे तो गजाधर बाबू की जिंदगी एकदम सफल थी। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की, शहर में घर बनवा लिया, बड़े बच्चों की शादी कर दी, छोटे बच्चे पढ़ लिख रहे थे, मतलब हर लिहाज से एक कामयाब जिंदगी। और अब वो बस यही सोच रहे थे कि बाकी की जिंदगी आराम से अपने परिवार के साथ गुजारेंगे। उनके मन में क्या चल रहा था? वही पुरानी मीठी यादें। उन्हें याद आता था कि कैसे उनकी पत्नी प्यार से उनकी राह देखती थी। चाहे स्टेशन से आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, वो हमेशा गरम गरम रोटियां खिलाने का इंतजार करती थीं। बस यही प्यार और अपनेपन की तस्वीर वो अपने मन में सजाकर घर लौट रहे थे। पर उनकी इस उम्मीद का क्या हुआ? चलिए देखते हैं। तो दूसरा हिस्सा है परिवार में एक बाहरी व्यक्ति, मतलब उम्मीद और हकीकत का वो कड़वा टकराव। क्योंकि जैसे ही गजाधर बाबू घर पहुंचते हैं, उनका सपना सच कहूं तो पहले ही पल में टूटना शुरू हो जाता है। जो सोचा था और जो सामने था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सोचकर देखिए, वो घर में कदम रखते हैं, उनके बच्चे आपस में हंस बोल रहे हैं, मजाक चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं सब चुप। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये वो पहला झटका था, पहला पल जब गजाधर बाबू को महसूस हुआ कि वो अपने ही घर में शायद एक अजनबी हैं। और ये एहसास सिर्फ बच्चों से नहीं मिला, उनकी पत्नी, वो भी उनका स्वागत करने के बजाय घर के कामों और गंदी रसोई की शिकायतें करने लगी। मतलब एक गर्मजोशी से स्वागत की जगह उन्हें मिली शिकायतों की लिस्ट। ऐसा लग रहा था मानो उनके आने से घर की बनी बनाई दुनिया में कोई रुकावट आ गई हो। और इसी बेरुखी के बीच उन्हें अचानक से अपने सहायक गणेशी की याद आ जाती है। वही गणेशी जो रोज सुबह बिना भूले उनके लिए गरम जलेबियां और चाय लेकर आता था। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि उन्हें अपने परिवार से ज्यादा अपनापन एक नौकर की सेवा में महसूस हो रहा था। अब आता है तीसरा हिस्सा, अलगाव का दर्द। ये जो शुरुआती अजीब सा माहौल था ना, ये बहुत जल्द खुले टकराव में बदल गया। ऐसा तब हुआ जब गजाधर बाबू ने परिवार में अपनी जगह वापस पाने की कोशिश की। अब देखिए ये अलगाव कैसे बढ़ता गया। पहला, उन्होंने अपनी बेटी बसंती को खाना पकाने को कहा, तो बेटी को लगा कि ये उसकी पढ़ाई में रुकावट है। दूसरा, उन्होंने बसंती को पड़ोसियों के यहाँ ज्यादा आने जाने से मना किया, तो बेटी ने उनसे बात ही करना बंद कर दिया। तीसरा, खर्च कम करने के लिए उन्होंने नौकर हटा दिए, तो बच्चे नाराज हो गए क्योंकि अब काम उन्हें करना पड़ता। और आखिर में उनका बेटा अमर अपने पिता की रोक-टोक से इतना तंग आ गया कि उसने अलग रहने का ही फैसला कर लिया। मतलब उनका हर कदम गलत ही समझा गया। और फिर वो पल आता है जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला है। बैठक में जो उनका बिस्तर लगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है
और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।